कुएं के मेंढक और नक्शे पर हमारे भाई का खून। पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट की ओर से खुला खत। एक गर्वित भारतीय की ओर से। मैं भारतीय हूं। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हुआ है। अगर आप भारत का नक्शा देखें, बशर्ते आपको नक्शा देखना आता हो, तो आप पाएंगे कि हम वो लोग हैं जो सूरज की पहली किरण का स्वागत करते हैं। हम वो प्रहरी हैं जो इस देश के बगीचे की सीमाओं पर खड़े होकर रखवाली करते हैं। लेकिन जब मैं अपने घर से निकलकर शिक्षा, नौकरी या पर्यटन के लिए आपके तथाकथित मध्य भारत या बड़े शहरों में आता हूं, तो मेरा स्वागत एक भाई की तरह नहीं, बल्कि एक सवालिया निशान की तरह किया जाता है। मुझे गालियां दी जाती हैं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब खामोशी का मतलब है मौत। हम खून के आंसू रो रहे हैं। 9 दिसंबर 2025 को आपकी अज्ञानता, इग्नोरेंस की कीमत एक युवा जान एंजल ने चुकाई। 1 देहरादून की घटना, जब चिंकी कहना मौत की सजा बन गया। मैं आपको एंजल और उसके छोटे भाई माइकल के बारे में बताता हूं। वे कोई आवारागर्दी नहीं कर रहे थे। वे अपराधी नहीं थे। वे सिलाकुई, देहरादून में एक साधारण कैंटीन में थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए, वो लोग जो सड़कों को अपनी जागीर समझते हैं, एंजल का चेहरा ही उसका अपराध था। उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके चेहरे और बनावट को लेकर नस्लीय टिप्पणियां, रेशियल स्लर्स कीं। और जब एंजल ने एक इंसान होने के नाते अपनी बेइज्जती का विरोध किया, तो उसे माफी नहीं मिली। उसे लोहे की छड़ों, रॉड्स और चाकुओं से मारा गया। कड़े कडास से मुक्कों की तरह वार किए गए। उन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूट गई। 17 दिन, पूरे 17 दिन तक एंजल आईसीयू में मौत से लड़ता रहा। और फिर वो हमें छोड़कर चला गया। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक हेट क्राइम था। एंजल को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हमलावरों से अलग दिखता था। उसे अपने ही देश में, अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया गया। 2 भूगोल का पाठ उन फेक न्यूज़ के ठेकेदारों के लिए, शहरों की सड़कों पर फालतू गप्पे मारने वाले और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाने वाले कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि भारत केवल पश्चिम बंगाल पर खत्म हो जाता है। उनके लिए कोई भी जिसकी आंखें थोड़ी अलग हैं, वो चीनी, नेपाली या जापानी है। हम चीनी चाइनीज़ नहीं हैं। हकीकत तो ये है कि चीन की सीमा हम में से बहुतों से काफ़ी दूर है। हम भारत के वो नागरिक हैं जो सीमाओं पर खड़े होकर देश की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। जब आप दिल्ली, मुंबई या देहरादून में सुरक्षित सोते हैं, तो हमारे ही लोग हिमालय की कड़कड़ाती ठंड में पहरा दे रहे होते हैं। हमें पता है हमारी सीमाएं कहाँ हैं। क्या आपको पता है? आप उस कुएं के मेंढक, फ्रॉग इन द वेल की तरह हैं, जिसे लगता है कि उसका कुआं ही पूरी दुनिया है। आप भूल जाते हैं कि जब हम आपके शहरों में पढ़ने या नौकरी करने आते हैं, तो उससे आपके शहर की तरक्की होती है। हम यहाँ लूटने नहीं, मेहनत करने और देश बनाने आते हैं। 3 चीनी कहे जाने का असली मतलब? थैंक यू। आपके नस्लवाद की सबसे हास्यास्पद बात यह है कि आप हमें चीनी, कोरियाई या जापानी कहकर गाली देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रा असलियत तो देखिए। चीन, कोरिया और जापान आज दुनिया के सबसे विकसित, अनुशासित और मेहनती देश हैं। वहाँ के नागरिक आपकी तरह सड़कों पर आवारागर्दी, लॉइटरिंग नहीं करते। वे महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स नहीं करते। वे तकनीक और अर्थव्यवस्था बनाने में व्यस्त हैं। इसलिए अगली बार जब आप मुझे चीनी या कोरियाई कहें, तो मेरा मन करता है कि मैं कहूँ, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया कि आपने मेरी तुलना उन लोगों से की जो मेहनती और विकसित हैं। अब खुद को देखिए। भारत की सड़कों पर कौन जानवर की तरह घूम रहा है? कौन खुले में पेशाब कर रहा है? कौन महिलाओं को छेड़ रहा है? ये हम नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं हैं। हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति हमें गरिमा, डिग्निटी सिखाती है। हम आपकी तरह अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। 4 हमारी माताओं और बहनों का अपमान। मुझे उस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जो आपने हमारी महिलाओं के साथ किया है। हमने देखा है कि कैसे कुछ पुरुष हमारी बहनों के सामने सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करते हैं। हमने गंदी नज़रों और भद्दे कमेंट्स को झेला है। आप दुनिया को अतिथि देवो भव का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने ही देश की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसा करने वाले पुरुषों से मैं कहता हूं, आप भारत के लिए कलंक हैं। 5 सरकार से सीधी अपील, गूंगे और बहरे बनना बंद करें। ये सीधा संदेश भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए है। अब आंखें खोलिए। आप अब गूंगे और बहरे बनकर नहीं रह सकते। सिर्फ घटना होने के बाद कड़ी निंदा करने से काम नहीं चलेगा। हमारे बेटे ताबूतों में घर लौट रहे हैं। हमें सख्त कानून चाहिए। पूर्वोत्तर भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद एक गैर जमानती अपराध होना चाहिए। शिक्षा चाहिए। स्कूलों की किताबों में पूर्वोत्तर भारत के बारे में पढ़ाना अनिवार्य करें।
अपने बच्चों को सिखाएं कि हम विदेशी नहीं हैं। विशेष चर्चा, स्पेशल डिस्कशन। केंद्र सरकार को नॉर्थ ईस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर शहरों में हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। एंजल चला गया। और कितने चाहिए? नीडो तानिया की मौत को बरसों हो गए, क्या कुछ बदला? 6। बाकी भारत के लोगों के लिए, उन मकान मालिकों, दुकानदारों, पुलिसकर्मियों और देहरादून के उन गुंडों के लिए, अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले एक इंसान बनिए। गांव के गुंडे की तरह व्यवहार करना बंद कीजिए। मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों से इनकी अज्ञानता से अपना हौसला मत टूटने दो। हम योद्धाओं के वंशज हैं। नॉर्थ ईस्ट में पैदा होना पाप नहीं, गर्व की बात है। बाकी भारत से नस्लवाद बंद करो, हिंसा बंद करो, हमें मारना बंद करो। हम मेहमान नहीं हैं, हम इस घर के उतने ही मालिक हैं जितने आप। इंसान बनिए और एक सच्चे भारतीय होने का फर्ज निभाइए। एंजल के लिए न्याय, पूर्वोत्तर के लिए न्याय, जस्टिस फॉर एंजल। इस पोस्ट को रुकने मत दें, इसे शेयर करें। #Justice for Anjal, #Stop Racism, #North East India, #Dehradun Horror, #Indian Not Chinese, #Wake Up India।